अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दिल से ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। तो जी माशाल्लाह मैं बना रही हूँ तहरी, क्योंकि कीमा आलू पड़ा हुआ था तो पिछले दिन बनाया था हमने, तो मैंने कहा क्यों ना आज तहरी बनाई जाए। और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो 10 से 5 मिनट में तैयार हो जाती है, क्योंकि बस आपने सिर्फ चावल डालने होते हैं, थोड़े से मसाले ऐड करने होते हैं और बहुत मज़े की बनती है। और साथ अचार और रायता हो तो फिर क्या ही बात है, बहुत ही मज़ा आता है। और गर्मियों में तो ख़ास तौर पे हल्की फुल्की खाने अच्छे लगते हैं। सालन बन जाए तो वो खाने को दिल नहीं कर रहा होता, अजीब सी मतलब तबीयत हो रही होती है। और आज तो मैंने बस स्टैंड लगा लिया, मैंने कहा आज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपनी खुद बनानी है। बच्चे सुनते ही नहीं हैं, कभी वो अपने मोबाइल में, कभी टीवी में, फिर पढ़ना, फिर आके भी पढ़ना उन्होंने ना। तो मैंने कहा बच्चों को तंग किए बगैर ना आज अपनी वीडियो खुद बनाते हैं। तो बस ये है कि चावल रेडी हो गए थे गरम गरम। और जिस दिन चावल बने ना उस दिन बच्चे कहते हैं कि चाहे वो 6-5 बजे भी तैयार हो जाए ना, वो कहते हैं उसी टाइम हमें दो। और अगर सालन का सुन लें तो वो तो बस फिर उनको 9 बजे तक भी भूख नहीं लगती। तो ज़्यादातर हमारे घर में गर्मियों में चावल ही बनते हैं। और बस यहाँ मैंने बच्चों को खाना दे के नहला धुला के, क्योंकि ना ये खेलते रहते हैं, क्योंकि छुट्टियाँ इनके मज़े हैं। कभी ये ऊपर पोर्शन में चले जाते हैं कज़न्स के पास नीचे, फिर ये बैट बॉल आपने वीडियोज़ में देखा है साइकिल चला रहे होते हैं। फिर मैं इनको इस टाइम ना नहला धुला के, मैं कहती हूँ रात को आपको लोगों को सुकून की नींद आएगी। फिर स्मेल कपड़ों में से आना पसीने की, फिर सारी रात ये बेचैनी में गुजारते हैं, मुझे बहुत टेंशन होती है। मैं बच्चों को नहला धुला के ख़ुद भी फ्रेश होकर, हमारे घर की एक रूटीन है कि ना असर के बाद सब बच्चे नहाते हैं मगरिब से पहले, पूरा घर। तो बस फिर ना वीडियो मैंने तो वही रात की जो थी ना वही एंड करके ना फिर अगले दिन मेरी ये सुबह की वीडियो है। और बस वही हमारी रूटीन है कि वही नाश्ता वाश्ता बनाना, क्योंकि बच्चे तो चले जाते हैं, मैं फिर आराम से करती हूँ घर की सफाइयाँ सब कुछ करके। तो बस आराम सुकून से, पत्नी मुझ में एक आदत है कि जब घर साफ़ सुथरा हो जाए ना उसके बाद ही मैं नाश्ता हो या खाना कुछ लेती हूँ। मुझे सुकून ही नहीं आता कि घर गंदा हो और हम खाने के लिए बैठ जाएँ। तो बस बच्चे नान ले आते हैं, अभी तो छुट्टियों में भाई नान ही आ रहे हैं, तो चने आ जाते हैं, नान आ जाते हैं, वो खा लेते हैं। आगे जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर वही रूटीन उनके लिए, पराठे अंडे इस तरीके से फिर चलेंगे। अभी तो बस झटपट काम करने वाली बात है कि सुबह लेट बच्चे उठते हैं तो सारी रूटीन ही बस अजीब से धर्म भरम हुई है। और माशाल्लाह से बस कुछ ही दिन बाद उनके स्कूल खुल जाएंगे, फिर वही टफ़ रूटीन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम भी मज़े कर रहे हैं, देर से उठ रहे हैं बच्चों के साथ और रात देर से सो रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस आजकल इंजॉय ही हो रहा है। अभी तक तो मौसम भी ये कि अब थोड़ा सा बेहतर होने शुरू हो गया, ज़्यादा नहीं पर हल्का फुल्का, जैसे कहते हैं ना आटे में नमक बराबर। तो इतना पसीना नहीं आ रहा किचन में जैसे पहले पसीना आता था। अभी किचन में हम कदम ही रखते थे तो पसीने में भीग भीग जाते थे, और अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी बेहतरी आ रही है। और बस हफ्स तो है अभी, मुल्तान में तो वैसे ही मशहूर है गर्मी। और बस ये है कि हस्बैंड तो नान नहीं खाते, वो कहते हैं कि ना मुझे तो आप पराठा ही बना के दिया करो। वो दही और पराठा ले लेते हैं, मैं सालन ले लेती हूँ या फिर ऐसे ही मक्खन से ले लेती हूँ या सिंपल ऐसे चाय के साथ। तो बस ये है कि जब मैं अपना थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ ना, तो जब मुझे ज़्यादा ऐसे अजीब सी मेरी तबीयत हो रही हो तो किचन में मैंने ये रखी होती है CSC 1000। मैं ना कोक वाली लेती हूँ, मैं ऑरेंज वाली नहीं लेती। मैं ऑरेंज वाली लूँ ना तो मेरे अजीब से हाथ पाँव सून हो जाते हैं और तबीयत ऐसे अजीब सी हो जाती है। तो बस मुझे कोक वाली सूट करती है ये। तो बस मैंने कहती देर में वो थोड़ी सी मेल्ट होती हैं तो मैं बर्तन वर्तन धो लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बर्तन धो लिए थे, किचन नीट एंड क्लीन कर लिया था, क्योंकि मैंने आज जाना था बाज़ार। और बाज़ार मैंने क्यों जाना था थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा। और बाज़ार मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, अंबर के लिए कुछ लेना था, अंकल के लिए लेना था और आंटी के लिए तो मैंने लिया था, और थोड़ी सी कॉस्मेटिक लेनी थी। तो बस ये चीज़ें मैंने लेनी थी। और मैंने हस्बैंड से कह दिया था कि बस आप भी जल्दी से फ्री हो जाओ दोनों, फिर दोनों मियाँ बीवी निकलते हैं। तो बस कपड़े भी आज धुले थे। बस कपड़े इतने कोई जमा हो रहे हैं ना, जेंट्स के बच्चों के डेली चेंज होते हैं, डेली बिला नागा। गर्मियों में पसीना ही इतना आ रहा है, चाहे कपड़े साफ भी हों लेकिन पसीने की स्मेल होती है कपड़ों में। तो बस इस वजह से ना डेली चेंज हो रहे हैं। तो मैंने कहा जो कपड़े सूख गए ना वो तो उतार लेते हैं, क्योंकि धूप तेज़ थी और थोड़ा सी कि हवा भी चल रही थी। तो बस हस्बैंड कह रहे थे जल्दी करो, किन कामों में आप लग गई हो। मैंने शॉप पे भी जाना है। तो मैंने उनसे कहा बस थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे। मैं उनको बार बार कह दी थोड़ा सा टाइम दे, कह रहे हैं करते करते दोपहरें हो गई हैं, तुम्हारे काम ही नहीं ख़त्म हो रहे। बस ना फिर ऐसा करा करो कि तुम ना बेटे के साथ चली जाया करो। मैंने कहा नहीं नहीं आप चलो, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा काम है, वो उसके पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो बस यहाँ हम आ गए थे, क्योंकि अंबर स्टॉलर लेती है और उस पर बहुत सूट करती है, बहुत प्यारी लगती है। और मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये वाइट वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कढ़ाई वाला, इस पर फुल कढ़ाई हुई थी। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं कढ़ाई ये वाइट कलर है ना, कढ़ाई तो हुई है लेकिन वाइट मुझे इतना कोई अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कोई ऐसे कलरफुल दूँ उसे। तो मैंने मुकेश वाला ना, मुझे ये रेड वाला बहुत पसंद आया, पता नहीं कैमरे में कैसा लग रहा है कैसा नहीं, लेकिन मैंने अंबर के लिए रेड वाला लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
बस वहाँ से मैंने स्ट्रॉलर लिया, फिर मैं यहाँ आ गई। बस फिर मैंने ना, मुझे सब उन्होंने निकाल के दिखाई ये सोंड हलवे, तो मैंने फिर अखरोट वाला लिया। मैंने कहा नहीं, बादाम वाला नहीं, अखरोट वाला बहुत मज़े का। वो कहती है बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बस यहाँ मैंने फ़्रेश बिल्कुल निकलवाया और मैंने कहा बस चलते हैं घर। और बस ये है कि बाकी थोड़ी सी शॉपिंग तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने की हुई थी। और बस ये कि टाइम नहीं मिल रहा था। जब से पेशावर से आई हूँ तो काम काम और काम, और समझ नहीं आ रहे काम कहाँ से निकल रहे हैं। थोड़े से दिनों के लिए भी आप कहीं चले जाएँ, ये तो मैं फिर 1 महीने के लिए मम्मी की तरफ गई थी, तो बस 1-2 दिन के लिए भी कहीं आप चले जाएँ तो बस घर पूरा ना, जब तक आप खुद काम ना करें तो मज़ा नहीं आता। तो बस ये है कि ये देखें, अंबर के लिए अंबर लगा लें या आंटी लगा लें, दोनों के लिए हैं। लिपस्टिक ले ली, फाउंडेशन ले लिया, नेल पॉलिश ले ली। तो मैंने कहा यही लड़कियां शौक से यूज़ करती हैं। और अंकल के लिए मैंने अखरोट का ये सोंड हलवा ले लिया, क्योंकि आंटी जब आई थी ना 2 साल पहले, तो मैंने पहले भी आंटी के लिए लेके रखा हुआ था। और ना भाई जो मुझसे हो सका वो भी, और माशाल्लाह आंटी भी लेकर आई थी बच्चों के लिए, हमारे लिए। तो बस आंटी बहुत माशाल्लाह, जैसे कहते हैं ना, जैसी नीयत और वैसी मुराद। तो वही बात है कि बस जैसे इंसान की नीयत अच्छी होगी, अखलाक अच्छा होगा, तो ख़ुद पे ख़ुद वसीले बनते चले जाएंगे। और ये तोहफ़ा होता है, ये एक प्यार होता है हमारी तरफ से, एक मोहब्बत है उनके लिए। और माशाल्लाह वो बड़ी हैं हमसे, और उन्होंने पहल की मुझे भिजवाने में। और बस मुझे बहुत, मेरे दिल से दुआएं उनके निकली, बहुत दिल से दुआएं उनके निकली कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, खुश रखे। मेरी अम्मी की जगह है। और अंकल आंटी तो बहुत सॉफ्ट तबीयत के हैं, बहुत अच्छे मिजाज के हैं। और काफ़ी देर तक जब वो आई थी ना तो हमारी गपशप लगती रही। लगा ही नहीं कि आंटी के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ। पहले मेरा एक चैनल था तो मैं उस पर मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, और माशाल्लाह दो दिन मैंने ना वो वीडियो चलाई थी। बहुत लंबी हमारी वो वीडियो थी। तो बस ये है कि अभी भी आंटी कभी भी मुल्तान आएंगी तो मैंने पहले से उनको दावत दे रखी कि आंटी अब आप मुल्तान चक्कर लगाएंगी तो आपने सीधा हमारे घर आना है। तो आंटी कहती हैं इंशाअल्लाह ताला। तो देखें कब आती हैं आंटी, कब आंटी से मुलाकात होती है। आंटी का चक्कर लगता रहता है मुल्तान, वो आती है मज़ार में यहाँ। तो बस फिर आगे आपको बताऊंगी कि आंटी के साथ मेरी कैसे मुलाकात हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, कब कैसे हमारे घर आना हुआ, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जी माशाल्लाह घर के सारे काम भी कर लिए हैं, बाज़ार का भी काम हो गया है, और कपड़े भी सूख गए थे, कपड़े भी थोड़े बहुत उतार लिए हैं। और माशाल्लाह आज मौसम भी बहुत अच्छा है, हल्की फुल्की हवा चल रही है, और थोड़ी सी ये कह लें थोड़ा सा फ़र्क आया मौसम में ना। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और जैसे मुझे आंटी का पार्सल रिसीव हुआ तो बस मैंने भाग दौड़ शुरू कर दी। और पहले से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की हुई थी, बस थोड़ी सी आज मैंने की। और ये है कि बस मेरे हस्बैंड बैठे हैं, मैंने पैक करके ना, मैंने उनसे ये कह दिया कि जब आप शॉप पे जाएंगे ना तो आप ये लेते जाइएगा, जाके जल्द अज जल्द आंटी को आंटी का गिफ्ट मिले। और बस ये एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है। कोई भी किसी चीज़ का भूखा नहीं होता, हर कोई अपने घर में माशाल्लाह खुश आबाद है, हर चीज़ खाता पीता है, लेकिन एक मोहब्बत होती है ये। और बस आंटी ने इतनी मोहब्बत करती है माशाल्लाह, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। और 1-2 साल पहले मेरे घर भी आई थी आंटी अंकल, हमने खूब हंसी मजाक गपशप लगाया काफ़ी टाइम। ये कह लें कि बस 2 से ढाई घंटे हमें पता ही नहीं चला कि कहाँ टाइम गुजरा। और बिल्कुल प्राउड नहीं है, बिल्कुल भी आंटी अंकल नहीं है, उनके चेहरे ऐसे चमकते धमकते हुए, इतनी एक नूर है उनके चेहरे पे, क्योंकि जैसी आपकी नीयत होती है, जैसे आपका इखलाक होता है, वो आपके चेहरे पे झलकता है। और बस मैंने आंटी का हाथ पकड़ा हुआ था और गपशप इतनी, जैसे लग रहा था अम्मी मेरे सामने बैठी हुई हैं और मैं अपनी अम्मी से गपशप लगा रही हूँ, कोई ऐसी झिझक नहीं थी। और बस जब भी अल्लाह ने नवाजा हुआ है, ऐसे लोगों से दुनिया कायम है। और मेरी ढेर सारी आंटी अंकल के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको खुश व आबाद रखे, सलामत रखे, सब वालिदैन को। और दिल से दुआएं निकलती हैं जब आपको कोई इतना, वो बड़ी हैं मुझसे, पहल उन्होंने की और इतनी रिस्पेक्ट करती हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबके साथ इक्वल चलती हैं, बहुत प्यार देती हैं, बहुत प्यार देती हैं। और बस जब इतनी अच्छी सीरत और नियत हो तो बस अल्लाह नवाजता चला जाता है। और बस जाती हूँ कमरे में और देखती हूँ कि हस्बैंड क्या कर रहे हैं। बस उनको मैंने यही कहा है कि आज बस आप किसी तरीके से ना भिजवा दें, जब आप भिजवा देंगे मुझे सुकून सा आ जाएगा। तो बस अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दिखाए अपने घरों में, आमीन सुमा आमीन। ये छोटा सा मेरा व्लॉग था, उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। अपने प्यारों का ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।